हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का नाम है द डॉल हाउस और गुड़िया का घर। शाम के लगभग 3 बजे थे। रिंकू अपने घर के पिछवाड़े खड़ी थी। उसे अपनी सहेली नीलम की प्रतीक्षा थी, जो उसके साथ खेलने वाली थी। जल्दी ही नीलम आ गई। थोड़ी देर तो दोनों ने कंप्यूटर गेम खेले, फिर दोनों ने निश्चय किया कि डॉल का घर बनाया जाए। नीलम ने सामान इकट्ठा किया और रिंकू घर में से अपने ढेर सारे खिलौने उठा लाई। डॉल का घर बनाया जाने लगा। 3 कमरे बनाए गए। उनमें से एक ड्राइंग रूम था। उसमें छोटा सा सोफा रख दिया गया। एक मेज पर सुंदर सा गुलदस्ता सजाने के बाद फिर सोने का कमरा बनाया गया। गुड़िया को पलंग पर लिटा दिया गया। उसके पास एक अलमारी और कुछ किताबें रख दी गई। किचन में ढेर सारे बर्तन इधर उधर बिखेर दिए गए। एक महरी सफाई करने के लिए तैनात कर दी गई। घर के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता बैठा दिया गया। फिर दरवाजे से कुछ दूर सड़क बनाकर उस पर इधर उधर मोटरें, बसें, ट्रक था पैदल चलने वाले यात्री खड़े कर दिए गए। बस हो गया डॉल हाउस तैयार। घर बनाने में दोनों सहेलियां इतनी तल्लीन थी कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान उन्होंने तब दिया जब देखा कि पड़ोस के मकान में खड़ी मोना दोनों को घूर रही है। शाम ढलने लगी थी। घर में से माँ ने दोनों को नाश्ता करने के लिए आवाज दी। दोनों तुरंत घर में चली गई। मोना तो इसी मौके की तलाश में थी। वह पहले भी कई बार रिंकू का डॉल हाउस तोड़ चुकी थी। उसे जलन होती थी कि रिंकू इतना सुंदर डॉल हाउस कैसे बना लेती है। नीलम नाश्ता करके अपने घर चली गई। रिंकू जब घर के पिछवाड़े आई तो उसने देखा कि उसका डॉल हाउस टूटा पड़ा है। 1-2 खिलौने भी टूटे हुए हैं। वो समझ गई कि यह काम सिवा मोना के और किसी का नहीं हो सकता है। अपना डॉल हाउस टूटने का उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी घंटों की मेहनत को मोना ने 1 मिनट में बर्बाद कर दिया था। मोना पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। वह गुस्से में निश्चय किया कि वह मोना से इसका बदला लेकर रहेगी। अगले दिन मोना सुबह से ही अपना डॉल हाउस बनाने में व्यस्त थी। रिंकू ने मोना को डॉल हाउस बनाते देखा तो उसने तय कर लिया कि वह मोना का डॉल हाउस तोड़कर उससे बदला चुका लेगी। मोना कई घंटों तक अपना डॉल हाउस बनाने में व्यस्त रही। उसके पास उतने अच्छे खिलौने नहीं थे जितने रिंकू के पास थे, इसलिए उसका डॉल हाउस रिंकू के डॉल हाउस के मुकाबले में काम सुंदर था। वैसे मोना ने बड़े चाव और लगन से वह घर बनाया था। घर बना चुकने के बाद वह अपने घर चली गई। उसके अंदर जाते ही रिंकू चुपके से मोना के घर के अहाते में घुसी और उसका डॉल हाउस तोड़कर तुरंत अपने घर वापस चली आई। रिंकू समझ रही थी कि ऐसा करने से उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा, लेकिन भला चोरी से किसी की मेहनत बेकार कर देने के बाद किसी को प्रसन्नता हो सकती है। रिंकू की उलझन इतनी बढ़ गई कि दोपहर को उससे खाना तक नहीं खाया गया। वह मेज पर मम्मी और पाप के साथ खाने बैठी तो एक भी कौर गला से उतारना उसके लिए मुश्किल होने लगा। मम्मी ने पूछा, क्या बात है रिंकू? पर वह चुप रही। मम्मी ने सोचा, शायद धूप में देर तक खेलते रहने के कारण रिंकू सुस्त है। वह रिंकू को उसके कमरे में आराम करने के लिए लिटा गई। पर रिंकू तो मोना और उसकी डॉल हाउस के बारे में सोच रही थी। मोना का डॉल हाउस तोड़कर उसे बहुत ग्लानि थी। वह सोच रही थी, क्या हुआ अगर मोना से मेरी नहीं पत्ती, और फिर बुरे के साथ बुरा करने से लाभ। इसी सोच विचार में रिंकू काफी देर तक करवटें बदलती रही। उधर मम्मी और पाप खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। रिंकू धीरे से अपने कमरे से निकलकर मोना के घर के अहाते में गई। अभी भी मोना के घर का पिछला दरवाजा बंद था। मोना का उजड़ा डॉल हाउस मानो रिंकू को घूर रहा था। रिंकू को लगा जैसे डॉल हाउस अभी उठकर कहने वाली है कि मेरा घर तोड़कर तुम्हें क्या मिला। रिंकू ने तुरंत ही डॉल को उठा लिया और उसकी धूल झाड़कर बहुत देर तक उसे प्यार करती रही। मोना कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रिंकू उसका डॉल हाउस उजाड़ सकती है। यह एहसास रिंकू को बहुत शर्मिंदा कर रहा था। रिंकू समझ नहीं पा रही थी कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करे। बहुत सोचो विचार के बाद रिंकू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने निश्चय किया कि मोना का डॉल हाउस वह अपने खिलौनों से बनाएगी। वह तुरंत अपने घर के पिछवाड़े आई और खिलौने लेकर मोना के घर के अहाते में पहुंच गई। पहले उसने बड़ा सा अहाता बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, सोने कमरा बनाया और फिर किचन। सब कुछ वैसा ही जैसा पिछले दिन उसने और नीलम ने बनाया था। एक कुत्ता भी घर की रखवाली पर तैनात कर दिया गया। रिंकू अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का अंदाजा नहीं रहा। यहाँ तक कि उसे मोना के वहां आने की आहट तक नहीं मिली। जब मोना ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि रिंकू उसके डॉल हाउस के पास कुछ कर रही है। यह देखकर मोना को आश्चर्य हुआ। उसका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया
जब उसने देखा कि रिंकू अपने खिलौनों से उसका डॉल हाउस बना रही है। मोना सोचने लगी कि उसे जब भी मौका मिलता है तब वह रिंकू का डॉल हाउस तोड़ आती है, और एक रिंकू है जो अपने ही खिलौनों से उसका डॉल हाउस सजा रही है। अब मोना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह नाहक ही हर किसी से लड़ती रहती है। इसी बीच आहट पाकर रिंकू ने पीछे देखा। इससे पहले कि मोना कुछ कहती, रिंकू ने कहा, मोना, मुझे माफ कर दो। दोपहर में मैंने तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ दिया था। ऐसा मैंने तुमसे बदला लेने की नीयत से किया था, पर तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोपहर भर मैं सोचती रही कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करूं। इसलिए मैं तुम्हारा डॉल हाउस फिर से बना रही थी। आशा है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी और मुझे माफ कर दोगी। मोना को रिंकू के शब्द भीतर तक चुभे जा रहे थे। उसने आज तक अपने किए पर पछतावा नहीं किया था, पर रिंकू का व्यवहार उसे मजबूर कर रहा था कि अपनी सब गलतियों को कबूल कर ले और रिंकू से माफी मांगे। अतः उसने कहा, रिंकू, मैं बहुत खराब लड़की हूँ। मैं नाहक तुमसे लड़ती और तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ती रही हूँ, पर अब मैं विश्वास दिलाती हूँ कि न कभी तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ूंगी और न ही तुमसे या और किसी से लड़ूंगी। तुम मेरी सहेली बनोगी न? रिंकू भला नहीं कैसे कहती। उस दिन से दोनों में अटूट मित्रता हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई अच्छाई से जीती जाती है।